हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टैट में। तो आइए दोस्तों, आज हम औसत यानी एवरेज की क्लास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें बेसिक से सीखेंगे और बेसिक से सीखने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसे करने से पहले मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं, जैसे ये कह रहा है टाइप 1 में, इसका जो टाइप 1 है तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा, यानी इसका औसत क्या होगा। औसत के लिए तो हमें सभी को पता है कि हम क्या करते हैं। तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, यानी एवरेज के लिए हम क्या करते हैं। एवरेज के लिए करते हैं सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपॉन इनकी संख्या, यानी जो संख्याएं इनकी संख्या अगर हम जोड़ते हैं एवरेज के लिए अगर जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, फिर इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ही है। अगर इनका हम जोड़ करते हैं तो कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा। तो हम इसे काट देते हैं 7 से। अगर इसे 7 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा 4, यानी इनका जो औसत होगा वो कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यह टाइप 2 है। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 4 6 8 10 का औसत होगा, यानी जो इसका औसत पूछा है इसमें हमको मैं कुछ नहीं करना है। जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, तो हमें क्या करना है 2 इधर से संख्याएं छोड़नी है और 2 इधर से छोड़नी है। जो बीच की संख्या है वही हमारा क्या है एवरेज है। क्या है एवरेज है, यानी औसत है। तो हमारा जो औसत आएगा वो इसमें कितना आएगा 6 आएगा। अगर जोड़कर करना चाहते हो तो जोड़कर कर लो। 6 और 6 12, 12 और 20 20 और कितना हो गया 30। 30 में अगर हम भाग देते हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, कितना आ गया 6। तब भी कितना आया 6 ही आया। ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न है, आप इसका देखकर भी आंसर बता सकते हो। जैसे 2 4 6 8 10 और 12 का औसत क्या होगा, यानी 2 4 6 8 10 का औसत क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा। तो इसके लिए भी सिंपल तरीका अपनाना है कि 2 4 6 8 10 और 12, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो। हमारी जब बीच की बचती हैं इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे 6 + 8 बराबर कितने होते हैं 14 होती हैं। कितने होते हैं 14 होते हैं। 2 से डिवाइड कर दो तो इसका जो औसत आएगा वो 7 आएगा। अगर हम इनके बीच की संख्या देखें तो यहाँ पर 7 आएगी। क्या आएगी 7 आएगी। ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। हमने जोड़ के किया है तो यह आ गया। ऐसे ही आपका चौथा प्रश्न है कि 11 12 13 14 15 16 17 का औसत है, यानी इसका औसत है। तो इसका औसत कितना होगा इसमें ही यही बताया गया है। तो हम देख रहे हैं 11 12 13 14 15 16 और 17। 2 इधर से छोड़ता हूँ मैं, 2 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, तो जो हमारी बीच की संख्या बची वही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एवरेज वही हो जाएगा, यानी औसत हमारा कितना हो जाएगा 14 औसत हो जाएगा। अच्छा, एवरेज के लिए थर्ड टाइप से जो प्रयोग किया जाता है वो हर किसी पर लागू होता है। जैसे हमारी कोई संख्या है, मान के चलो हमें किसी का एवरेज निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। जो फार्मूला होता है वो होता है औसत बराबर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी में लिखता हूँ। औसत बराबर पहली संख्या प्लस बाद की संख्या अपॉन 2। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो इसके एवरेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या की बात कर रहा है तो 1 प्लस लास्ट संख्या की बात कर रहा है यानी बाद की संख्या की बात कर रहा है। तो हमारे पास पहली संख्या 1 है और लास्ट की संख्या 7 है, इंटू यानी अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा।
तो जब पहले ही यानी मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी का है, क्या है, उसी का है। तो हम देख रहे हैं पहली संख्या लास्ट की संख्या तो 8 हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। तो एवरेज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 से 49 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी 1 से 49 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यह लगातार की बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, लगातार की बात कर रहा है। तो ये लगातार की जो बात कर रहा है तो यहाँ से आ जाएगा एवरेज बराबर आ जाएगा फर्स्ट यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो जो फर्स्ट संख्या है हमारी वह 1 है प्लस और लास्ट की संख्या कितनी है 49/2 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो तो इसका जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी कुछ नहीं है। 1 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये 1 से 50 तक 100 तक पूछ रहा है, कितने तक 100 तक। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मैंने अभी बताया जैसे एवरेज बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो फर्स्ट संख्या मुझे पता है कि मेरे पास कितनी है 1 है प्लस लास्ट संख्या कितनी है 100 है यानी 100 है अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा 101/2। तो इसे अगर हम काटते हैं आएगा कितना आएगा 50.5 आएगा। तो 50.5 आएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो जो 1 से 80 तक तो 1 के बाद में 2 4 6 8 ऐसे करते करते मुझे 80 तक जाना है। यह सभी सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सबके बीच में जो अंतर है वह समान है। वह कितने कितने का है 2 का है। कितने कितने का है 2 का है। यानी 2 और 2 4 2 6 2 8। यानी अगर इनके बीच के अंतर की बात की जाएगी तो 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। यानी लेकिन सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी एवरेज बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट संख्या क्या है मेरे पास 2 है प्लस लास्ट संख्या कितनी है 80 है और मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ तो मुझे मिलता है 82। यानी इसे 2 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 41। कितना मिल जाएगा 41। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है इसका कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यह विषम की बात कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 1 3 5 7 ऐसे करते करते मुझे विषम संख्या 99 तक मिलेंगी। कितने तक मिलेंगी 99 तक मिलेंगी। तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। मुझे फार्मूला रखना है औसत बराबर पहली संख्या प्लस बाद की संख्या अपॉन 2। तो कर लो पहली संख्या कितनी है मेरे पास। तो मुझे पता है मेरे पास पहली संख्या 1 है प्लस बाद की संख्या कितनी है 99 है अपॉन 2। तो यह हो जाएगा आपका 100। 2 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो ये 50 बार जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। यानी 2 और 22 के बीच की सभी जितनी भी विषम पूर्णांक है उनका औसत क्या होगा। यह 2 से 22 तक की बात कर रहा है। कितने तक की बात कर रहा है 2 से 22 तक की बात कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो संख्या होगी 2 तो 2 के बाद में विषम कौन सी आएगी 3। 3 के बाद में 5। 5 के बाद में कौन सी आएगी 7। 7 के बाद में कौन सी आएगी 9। ऐसे करते करते 22 से पहले कितनी आएगी 21। कितनी आएगी 21। तो मैं एवरेज वाला जो फार्मूला है उसे लगा दूंगा। जैसे फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2। तो मैं देख रहा हूँ 3 + 21/2 बराबर यहाँ कितने हो जाएंगे 24। 24 में अगर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यही मेरा आंसर होगा। क्या होगा यही मेरा आंसर होगा और यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और छठवां प्रश्न है
कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यह प्रथम 29 सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि जो पहली सम संख्या है वो कौन सी है, 2 है, और यह 29 की बात कर रहा है, तो इसके हम दूने कर देंगे। कितने कर देंगे, दूने कर देंगे। अगर दूने करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ से चलते 2 4 6 8 ऐसे चलते चलते यहाँ तक आ जाएंगे हम 58 तक। कितने तक आ जाएंगे, 58 तक। तो हमें पता होना चाहिए फार्मूले का। तो एवरेज बराबर यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2, तो 2 + 58, तो यहाँ पर हो जाएंगे 60। 60 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 30। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी जो विषम संख्याएं हैं इनका, इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा शुरू से लेकर, यानी 1 से लेकर 25 तक की जो 25 विषम संख्याएं, इनका औसत क्या होगा। तो औसत के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर हम इसका दूना कर लेते तो हमें 50 सम मिलता है। इससे पहले हमारा 49, इसमें 25 तो कितनी होंगी, सम होंगी, और 25 ही विषम होंगी। कैसी होंगी, विषम। तो एवरेज बराबर फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपॉन 2। तो फर्स्ट संख्या 1 है और लास्ट की संख्या हमारे पास कितनी है, 49 अपॉन 2। तो यहाँ पर 50 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 25। क्या आएगा, 25। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है, और यह आखिरी प्रश्न होगा। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के गुणज का मतलब है 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, तो ऐसे आएगा 3 6 9। ऐसे करते करते हमें कितने 10 गुणजों की बात कर रहा है, तो 30। कितना, 30। तो एवरेज बराबर होता है हमारा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो पहली संख्या कौन सी है, 3, और लास्ट संख्या कौन सी है, 30 अपॉन 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 33/2। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 16.5। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।